हेलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो यकीनन नूर मुकद्दम कत्ल केस की ही कुछ अपडेट्स हैं। जैसा कि जब से ये वाक़या हुआ है आपको मालूम है कि डेली बेसिस पे इस पे कोई ना कोई अपडेट आ रही होती हैं। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन इसमें कोई अपडेट ना आई हो। तो आज जो मैं आपके साथ अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है और दूसरा जो ज़ाहिर जाफ़र ज़ाहिर है ये मरकज़ी मुल्ज़िम है, इसकी तरफ से जो कुछ किया जा रहा था अब उस पर अता रब्बानी साहब ने एक फ़ैसला सुना दिया है और वो फ़ैसला क्या है उसके नुकात आपके साथ शेयर कर दूंगा और मोबाइल का डाटा से मुतालिक भी बड़ी ख़बर है जो इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन हम आज की वीडियो का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करेंगे, जहां पे जो जाकिर जाफ़र और असमत जाकिर इन्होंने बादस गिरफ्तारी ज़मानत के लिए रुजू किया है, यानी कि पोस्ट अरेस्ट बेल है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया था ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से। और उस फ़ैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से जो अहम पेशरफ्त है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल आप दुरुस्त समझे, जो बेल थी उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस पे जो शौकत मुकद्दम साहब की जो लीगल टीम है उनका ख्याल ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अब कुछ दिनों के बाद यानी कि कुछ वक्त ज़रूर लगेगा ये बेल फिक्स होने के लिए, लेकिन उनकी जो एनालिसिस था वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ, बल्कि इस केस को फिक्स कर दिया गया है 11 अक्टूबर के लिए, यानी कि ठीक 3 दिन पहले जिस दिन चार्ज फ्रेम होना है और 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर है चार्ज फ्रेम के लिए, उससे 3 दिन पहले इस बेल का फिक्स होना बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसमें हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जी इसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की ये सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। उसमें जजेस कौन है उनका आपको मैं थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ ताकि आपको उस दिन केस समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी जो 2 खबरें हैं 3 खबरें वो आपके साथ इसके बाद शेयर कर देता हूँ। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस हैं और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे आएंगे और इनके जो क्रेडिट पे बहुत बड़े बड़े केसेस की समाअत है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस भी सुना है, मुराद अली शाह का केस भी है, उसके अलावा और मुख्तलिफ बड़े नौइयत के केसेस इन्होंने सुन रखे हैं और बड़े जो अहम जज हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब ट्रांसफ़र हुआ था जो एडिशनल सेशन जज हैं अता रब्बानी साहब लाहौर हाई कोर्ट के, क्योंकि वो जुडिशल ऑफिसर थे, जब उनको इस्लामाबाद लाया गया तो ये उमर अता बंदियाल साहब ही वहीं पर मौजूद थे और उन्हीं की मंजूरी के बाद ही ये इनको यहाँ पर भेजा गया था और इनसे मुतालिक उनके ख़यालात ये हैं कि बड़े ऑनेस्ट जज हैं। और उसके अलावा जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े ज़बरदस्त जज हैं, बहुत इनका अच्छा नाम है, नेक नाम जज हैं। और उसके अलावा जस्टिस काजी अमीन साहब ये फ़ौजदारी के माहिर जज तस्वर किए जाते हैं और जो ये मुकदमा है क्रिमिनल केस है, फ़ौजदारी का मुकदमा है और इन से मुतालिक ये कहा जाता है कि जो इन्होंने फ़ैसला करना होता है मेरिट पे फ़ैसला करते हैं और दबंग अंदाज में फ़ैसला करते हैं। जो बनता है रिलीफ देते हैं और जहाँ पे रिलीफ नहीं बनता वो नहीं देते। और क्योंकि इसमें मेन जो फोकस्ड है ख्वाजा हारिस साहब का, जिस पे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस करके बता दिया है कि 11 तारीख की आपकी मुकर्रर है, 11 तारीख को आप आ जाएँ और ज़ाहिर है उस दिन वो जब आएंगे और वहाँ पे आर्गूमेंट्स करेंगे और यूँ शौकत मुकद्दम साहब के वकला को नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाएगा और फिर वो आके इस पर बहस होगी। मैं बता रहा था काजी अमीन साहब की फ़ौजदारी के बड़े ज़बरदस्त वकील हैं और ये जो मुकदमा है सारा आपको पता है फ़ौजदारी का मुकदमा है। अब देखते हैं कि इस पे यहाँ से एक्यूज़ को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ तय है कि ख्वाजा साहब ने जो फोकस किया था वो उनको फोकस किया था कि 2 मंथ की जो डायरेक्शन है ये दायरा इख्तियार से तजावज़ था। लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो अक्सर केसेस में हम सुनते हैं ये चाह रहे होते हैं कि जो ट्रायल है ख़ासकर इस तरह नौइयत के वो
जल्द होने चाहिए और यहाँ पे उनके लिए ये मसला हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है ख्वाजा साहब बड़े अच्छे कौंसल हैं, वो अगर आर्गूमेंट्स के ज़रिए मुतमिन करेंगे तो ज़ाहिर वो फैसला लेने में कामयाब होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि इस पर फैसला क्या आता है। 11 अक्टूबर को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अल्लाह ताला ने अपना फजल करम रखा तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको वहाँ से भी अपडेट करेंगे। अब आ जाएँ जी, आपको जैसा कि मालूम है ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से मुसलसल ना की जा रही है कि वकील की जो खिदमात हैं वो नहीं ले रहे। हालांकि जब ड्यूरिंग दी फिज़िकल रिमांड उस टाइम वो एक वकील साहब आते होते थे, मिर्ज़ा साहब रावलपिंडी से जिनका ताल्लुक़ था, और लेकिन उसके बाद से आना छोड़ दिया। ऑल्दो कि ज़ाकिर जाफ़र ने कहा था कोर्ट रूम में, जो लास्ट हेयरिंग गुजरी है 6 अक्टूबर की, उन्होंने उसमें अदालत को बताया था कि हमने एक वकील इंगेज कर दिया है और उनसे कम्युनिकेशन गैप है जिस वजह से ये रब्ता नहीं हो पा रहा, तो वो आ जाएंगे। लेकिन 7 अक्टूबर को यानी कि 7 अक्टूबर को फिर वकील साहब नहीं आए, तो अब अदालत ने फैसला ये किया है कि उनको स्टेट के एक्सपेंस पे यानी कि सरकारी वकील फ्राहम कर दिया गया है और ये रिटन तौर पे लिख दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसकी वजह क्या है कि 14 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम होना है और अब जो वो वकील साहब हैं ज़ाहिर है अपने क्लाइंट से मिलेंगे, उनको समझाएंगे कि उस दिन आपने क्या बात करनी है। जिस टाइम आपके ऊपर जज साहब चार्ज फ्रेम कर रहे होंगे तो आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ज़ाहिर है बाकी तो अक्यूज़ की मर्ज़ी है, अगर वो बात कुछ करना चाहता है, अगर वो कह देता है कि मैंने जैसे उस दिन लास्ट हेयरिंग पे कहा था मैं अपने किए पे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अगर वो उस दिन भी कह देता है तो फिर ये केस वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट और लास्ट स्टेज पे आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है वकील साहब उनको समझाएंगे और उनकी मुआवनत करेंगे, लीगल उनको तमाम उसके नताइज भी बताएंगे। अगर उस दिन वो खड़े होकर ये बात करते हैं तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं और ये पूरा वो समझाएंगे उनको। उसके बाद जी जैसा कि आपको मालूम है, हाँ, इसमें शहरयार नवाज साहब है वकील, ये उनको दिए गए हैं। अब ये स्टेट इनका जो अखराजात है वो उठाएगी और उनकी वकालत करेगी ज़ाहिर जाफ़र की। अब आ जाए अगला जो मरहला है मोबाइल फ़ोन का। जैसा कि आपको मालूम है नूर मुकद्दम के मोबाइल फ़ोन का अभी तक FIA फोरेंसिक नहीं कर सकी। उसकी वजह क्या है, उसको जो पासवर्ड है वो नहीं लगाया जा सका, उसको ओपन नहीं किया जा सका। दूसरा एक लैपटॉप था। तीसरा उसमें ये था कि जो ज़ाहिर जाफ़र है उसका मोबाइल टूट गई थी स्क्रीन, तो उस पर क्योंकि FIA ने फैसला ये किया कि स्क्रीन नहीं डलवाई जाए और डलवाने के लिए कि इस पे कोर्ट का आर्डर होना ज़रूरी था, तो पुलिस ने पहले एक दूसरी अदालत से रुजू किया, लेकिन वहाँ से कहा गया कि आप एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी साहब की अदालत में जाएं और वहीं पे जाके ये मुकदमा दायर करें। अब एडिशनल एंड सेशन जज ने पुलिस की ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है और इजाज़त दे दी है कि ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल की स्क्रीन नहीं डलवाई जाए और उसके अंदर जो डाटा है, जो मैसेजेस हैं, वो तमाम का तमाम रिकवर कर लिया जाए। और वो डाटा रिकवर होने का मतलब है उसमें बहुत सारी चीज़ें अब सामने आएंगी। आप ये कह लीजिए कि अब डाटा रिकवर होने की राह हमवार हो गई और चंद ही दिनों बाद वो डाटा मंजर आम पर आ जाएगा, क्योंकि अब वो एविडेंस कोर्ट की ऑर्डर पर खोला जा रहा है, तो इसलिए वो उसमें कोई एतराज़ आयद नहीं किया जा सकता कि इस एविडेंस को ख़राब किया गया है। अब क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, अब उसकी स्क्रीन डलवाई जाएगी और FIA उसका तमाम तर डाटा जो है वो रिकवर करके कोर्ट में पेश कर देगी। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।